नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अन अकेडमी एमपीपीएससी एंड व्यापम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और एक आप लोगों के लिए अपडेट लेकर मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। इस अपडेट में मैं आपको बताऊंगा कि वह विषय जो काफी ज्यादा चर्चे में है, विषय अंतर्गत जो आपका राज्य लोक सेवा आयोग का हाल ही में 2019 का रिवाइज रिजल्ट आया, उसमें क्या संभावनाएं हो सकती है। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे संशय हैं उसे लेकर। क्या सिचुएशन बनेगी, क्या ये संवैधानिक है, क्या यह असंवैधानिक है, रिजल्ट किस प्रकार होगा, 2019 मेंस फिर से हो रहा है। तो बहुत सारी जो सिचुएशंस बन रही है उसी के संबंध में कुछ तर्क यहाँ पर कानूनी पहल के रूप में जो प्रस्तुत किए हैं। और ये विद्यार्थियों की अपनी मेहनत है और उन्होंने अपने लिए ये लड़ाई लड़ी है। और काफी ज्यादा पॉइंट्स यहाँ पर आप अन्य लोगों तक पहुंचाने का कार्य मैं कर रहा हूँ, उन्हीं की इस मेहनत के संदर्भ में, जो कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि एमपीपीएससी 2019 का अभी एग्जाम लेटेस्ट ही उसका रिजल्ट दिया गया, रिवाइज रिजल्ट था। उसके संबंध में क्या क्या चीजें हैं, तो आप देखें कि सर्कुलर कहता है कि आपका 87% पर जो है मेंस उसकी लिस्ट बनेगी। शेष 13% सीट पर ओबीसी, 13% पर यूआर की लिस्ट बनी। मतलब क्या हुआ, 87 का कट ऑफ आपका अलग है, ठीक है। एक दूसरा 13% में जो भी आपका न्यायालय का निर्णय आएगा, 14% और 27% जो ओबीसी रिजर्वेशन का पेंच फंसा हुआ है, उस आधार पर शेष 13% को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इनमें इनका कट ऑफ अलग होगा। तो अर्थात अगर हम इसे सरल शब्दों में समझें तो दो रिजल्ट हो गए, एक 87 वालों का और एक 13% वालों का। अब क्या ये संभव है कि आप एक ही परीक्षा में दो दो रिजल्ट दे दें, है ना? तो ये थोड़ा सा असंवैधानिक जान होता है। अब उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि 10th की क्लास है, 12th की क्लास है। इसमें 100 नंबर के पेपर में पासिंग मार्क 33 का होता है। अब कुछ लोग अगर 33 अंक ले आए और कुछ लोग 30 अंक लाएं और दोनों को पास माना जाए, तो ऐसा संभव तो नहीं है। यहाँ पर क्या स्थिति बनती है, कानून और संविधान के हिसाब से आप आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 इन तीनों का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, है ना? 13 सॉरी आर्टिकल 14 जो आपका विधि की समक्ष क्षमता की बात होती है, 15-16 जिसके अंतर्गत आपका जो मौलिक अधिकार दिया गया है, समानता के अधिकार के अंतर्गत इसका उल्लंघन हो रहा है। दूसरा पॉइंट है कि दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न जो इसका दिया गया है, उसमें यदि 13% प्रोविजनल वाला फाइनल रिजल्ट में सबसे ज्यादा अंक ले आया, ठीक है। मान लो जो प्रोविजनल वाला व्यक्ति है, जिसको प्रोविजनल सूची में शामिल किया गया है, जो कि मान लो कि एक बिलो सूची है ना। अब मान लेते हैं कि उसमें सबसे ज्यादा अंक लेकर आता है वो प्रोविजनल वाला बंदा, क्या तब भी वो मेरिट में आ गया मान लो, क्या तब भी वो 13% में ही रहेगा? अब इसमें एमपीपीएससी का जवाब है हाँ। अब मान लो यदि प्रोविजनल वाला अगर टॉप कर जाता है, तो क्या वो उस प्रोविजनल में ही रहेगा? उसको तो कायदे से टॉप करना चाहिए। लेकिन पीएससी कह रहा है कि नहीं ऐसा ही होगा, लेकिन ये तो गलत है, असंवैधानिक प्रतीत होता है। फॉर एग्जाम्पल, पीएससी के फाइनल रिजल्ट में 87% वाले बच्चों में टॉपर के 950 अंक हैं और 13% वाले के 1000 अंक। बात समझिए, तो 950 और 1000 में हम जानते हैं कि 1000 ही ज्यादा होता है। तो टॉपर 950 होगा कि 1000 होगा? सीधी सी बात है भाई, टॉपर तो यही होगा, है ना, फर्स्ट रैंक इसी का होगा। तो क्या 13% में ही रहेगा वो? तो ये एक गलत प्रश्न है। सौरभ यादव और 2018 का मसला, इंदिरा साहनी और 1992 और हाल के बहुत सारे न्यायालय हैं जो हाईकोर्ट के ये दर्शाते हैं कि मेरिट का कैंडिडेट सबसे पहले चयनित होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस कैटेगरी का है, मेरिट मतलब सीधा सिलेक्शन, सीधा टॉपर वही है। और पीएससी की प्रोविजनल दलील हाईकोर्ट इसे खारिज कर देगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर आप यहां पर देखें तो मेरिट में एक बात और है। अब वो क्या है, 13% प्रोविजनल में कैटेगरी अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, जो कि अभ्यर्थी 87% वाले हैं जो कि उनकी कैटेगरी का ही है ना। अब उनसे ज्यादा नंबर लाया तो वो 87% वाले की कैटेगरी से ही सीट लेगा, क्योंकि वह उस कैटेगरी का टॉपर है। अब इससे क्या हुआ, मान लो कैटेगरी का 87% वाला बच्चा जो 870 लाया है, अपनी कैटेगरी में प्रथम आया, किंतु जो 13% अनरिजर्व्ड है, जिसमें ये सब शामिल हैं जो अपने 13% जो छोड़ रहे हैं, उनका बच्चा 900 नंबर लाता है, तो भी पीएससी को उस कैटेगरी में 870 के स्थान पर 900 वाले को सिलेक्शन देना होगा। ये बात कहती है। उस पर कोर्ट के ऑर्डर पर इसमें लागू नहीं होंगे, जजमेंट साफ कहते हैं, ये नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है। एक यहाँ पर दो अन्य पॉइंट और आपको बताना चाहूंगा कि मान लो कि भाई 87% मोटे तौर पर उनको 500 सीटें मिलेगी, ठीक है।
किंतु 13% वाले मात्र 25-30 सीट के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, जो कि अवसर की समानता का उल्लंघन है। ठीक है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपने देखा जो कि सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई, इसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता क्योंकि ये प्रोविजनल पोस्ट है, जबकि 100% पोस्ट का ही सारा हिस्सा है। अब तुम 13% को अलग देख रहे हो, 87% को अलग देख रहे हो, तो हाईकोर्ट का उल्लंघन किया है न्यायालय ने। न्यायालय के जो निर्णय है उसका आयोग ने, एमपीपीएससी आयोग ने, और दिनांक 27/5/22 को ये जो आपको दिया गया था उसका स्पष्ट उल्लंघन ये दिखाई देता है। दूसरा, 87% 13% जैसा कोई भी प्रावधान नोटिफिकेशन या किसी भी कानून में नहीं है। ना ही ये नियम राज्य सेवा भर्ती परीक्षा भर्ती अधिनियम 2015 के अंतर्गत है। मतलब आप चलती भर्ती में नियम बदल दे रहे हो और इसी आधार पर 2019 की मेंस की परीक्षा निरस्त कर दिया आपने। तो ये पूरी प्रक्रिया अब जो है संदेह के घेरे में दिखाई देती है। दो और पॉइंट यहाँ पर आपको बताए गए। मान लो एक प्रश्न ये है कि 13% प्रावधिक वाले बच्चे कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। ज्वाइनिंग के लिए ओबीसी निर्णय राजनीतिक निर्णय, आपको पता है कि हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग का जो ये मामला चल रहा है इसमें न्यायिक निर्णय तो कम है, राजनीति ज्यादा है। हर वर्ग चाहता है कि उसका वोट बैंक बना रहे। ठीक है, और ये प्रोसेस आप 19 की प्रोसेस में आपको समझा रहा हूँ, 20 में, 21 में, 22 में सब में लागू होगी। तो ज्वाइनिंग सबकी संदिग्ध है। मुझे अभी तक तो कुछ सकारात्मक इसमें पहलू नहीं दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। इसमें न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही कुछ होगा, और इसीलिए निवेदन सभी विद्यार्थी आपस में भी कर रहे हैं कि सबको साथ मिलकर 100% पर रिजल्ट और कट ऑफ के लिए प्रयास करने चाहिए। आपको ये जानकारी देनी थी जो 2019 की भर्ती परीक्षा के संदर्भ में चीजें हैं। इसके अतिरिक्त आपको ये क्लियर कर देता हूँ, आयोग ने जो जारी किया है रिजल्ट 2019 का, उसके हिसाब से जनवरी के अराउंड आपकी एग्जाम हो जाएगी। मेंस की रीमेंस जो हो रहा है 19 वालों का पूरा मेंस वो जनवरी के आसपास होगा, 20 का मेंस फरवरी के आसपास होगा, और संभव है कि 21 के प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आपको देकर मार्च के आसपास आपका, या हो सकता है फरवरी के इस मेंस के बाद, 20 के मेंस के बाद उसका भी मेंस 21 का करा लिया जाए। तो ये जानकारी देने के लिए आपको उपस्थित हुआ था। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट, आप लोगों को बैच कोर्सेज काफी सारे दिए जा रहे हैं अनअकैडमी पर, आप ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसमें आपको मेरा रेफरल कोड अर्जुन लाइव लगाना होगा। इस कोड को आप यूज करें और एक्स्ट्रा आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है, जिसमें हम लोग कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट, डाउट क्लियरिंग सेशन, वेरियस मॉक टेस्ट आयोजित करते हैं। बैच कोर्सेज होते हैं प्रॉपर, जैसे कि आपका 2022-23 एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस का बैच है, आपका 2021 मेंस का बैच है एमपीपीएससी, आपका 2022-23 एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच चल रहा है। तो इन बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं, हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा आइकॉनिक प्रोग्राम के साथ 1-on-1 मेंटरिंग प्रोग्राम, टॉप एक्सपर्ट समर्पित लाइव आंसर सेटिंग और सब ये चीजें होती हैं, इसमें जुड़ सकते हैं और अनअकैडमी के साथ सीखना शुरू करें। लेट्स क्रैक इट। इस वीडियो को लाइक करें और कोई भी शंका और प्रश्न मन में उत्पन्न होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।